आज के ज़माने में लोग मॉडर्न ज़माने में युवक युवतियाँ किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हम आपको इसका विश्वास ज़रूर दिलाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अभी अपने स्टोरी पर, आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, इटली में एक पोवेगिला आइसलैंड नामक एक सिटी था, जिसमें मौत का आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर लोग प्लेग नामक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए और बीमारी से बचने के लिए लोगों के इलाज के लिए पोवेगिला आइसलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था और यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों को लाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण जिससे पूरा का पूरा आइसलैंड मरीजों से भर गया था। यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं था, जिसके कारण पोवेगिला आइसलैंड ने सभी प्लेग बीमारियों को मरीजों को सरकार ने आदेश निकाला और पूरे आदेश से सभी को जिंदा जला गया था। जिंदा जलाने के बाद, क्योंकि यह प्लेग बीमारी किसी और अन्य स्थान पर ना फैले, जिंदा जलाने की वजह से वहाँ की आइसलैंड पर आज भी आत्माओं का निवास है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बहुत ही जोर जोर से आने लगती है। लेकिन जब एक बार फिर से सरकार ने उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कोशिश किया तो वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। वहाँ से बहुत से डॉक्टर गायब हो गए, जिनका पता कभी नहीं चल पाया। वो डॉक्टर आखिरकार गए कहाँ गए। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो आइसलैंड सरकार को पूरी तरह से सीज कर दिया गया, जो आज भी उस दिन के बाद बंद ही पड़ा है। यही कारण है कि पोवेगिला आइसलैंड को मौत का टापू के नाम से जाना जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ उस स्थान पर, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे भारत में उस समय पर कोरोना वायरस था, तो जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे उन लोगों को मर जाने के बाद उनका शव को उनके घर तक नहीं लाने दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके संक्रमित होने के बाद हम लोग जैसे छुएंगे उस मरीज को, जो मरे हुए शव को, तो हम भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को जो मर चुका उनको जला दिया गया। इसी प्रकार इस आइसलैंड में भी ऐसा ही हुआ था। भारत सरकार ने सभी अस्पतालों में मरने वाले मरीजों को जलाने का आदेश निकाला था और सेम ऐसे आइसलैंड में हुआ। लेकिन वहाँ आत्माएं निवास करती हैं उस अस्पताल में, क्योंकि उस पूरे अस्पताल या उस पूरे एरिया को जला दिया गया था। जो उसकी आत्माएं अभी तक वहाँ पे भटक रही है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य की आयु पूर्ण नहीं होती या उसे वृद्धावस्था तक नहीं जाता, तो माना जाता है कि उस आत्मा को संतुष्टि या उसकी आत्मा को ठंडक नहीं मिलती, तो वो इधर उधर भटकते रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि मनुष्य की अकाल मृत्यु होने की वजह से आत्माएं भटकती रहती है। इसके कारण लोग उसका क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म इसलिए करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले, नहीं तो आत्मा भटकने लगती है और भटकती आत्मा जीवित आत्मा या जीवित मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है। खतरा इसीलिए बनेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता, या जिसके साथ उससे उठना बैठना रहता है उसको परेशान करने लगता है। हमारे इस भूतों के रहस्य में हम लोग और अन्य भी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नई स्टोरी को हमें भेजने के लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ देंगे। वहाँ पे आप अपना कहानी
मुझे लिख कर दे